पुरानी जमीन का दाखिल खारिज कैसे करें, चलिए जानते हैं। तो देखिए, पुरानी जमीन का दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, वैसे बहुत जमीन है जो 50 साल 60 साल 20 साल 10 साल पहले लोग खरीदे हुए हैं और उसका अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है। लगातार कमेंट आ रहा है कि पुराने जमीन है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा। तो आपको इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें कि कितना अभी पुराना जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा। और देखिए, बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है, इसलिए सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने से पुराने जमीन ज्यादा से ज्यादा अब जो है अपडेट होने वाला है। जिसका लैंड मोर्टेशन नहीं हुआ है वो बहुत लोग को अभी तक भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तो इस प्रक्रिया क्या होगा, तो कैसे होगा, जमीन सर्वे में डाटा कैसे अपडेट होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है और आप लोगों के भी मन में एक बड़ा सवाल चल रहा होगा। तो इसी की हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन चैनल पर पहली बार है, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को आपको मैं बता दूं कि देखिए, कितना भी पुराना जमीन है और आपको दखल में है और तो परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस उसका प्रक्रिया समझना जरूरी है और वो जमीन किसी दूसरे का नहीं होगा, वो जमीन आप ही का होगा। तो इसका नियम जानना और समझना जरूरी है। देखिए, 10 साल या 50 साल पुराना जमीन का लैंड मोटेशन का वैसे बिहार में क्या नियम है, किसी भी नियमावली को पढ़ लीजिए। लैंड मोटेशन का समय सीमा को लेकर कोई भी समय निर्धारित नहीं की गई है। आपको लैंड मोटेशन आपको जमीन खरीदने के 10 दिन के अंदर कराना है या फिर 2 महीने के अंदर करा लेना है या तो 2 साल के या 20 साल के अंदर करा लेना है। लेकिन आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अब आप जमीन खरीदते हैं तो 30 दिन के अंदर सामान्य तौर पर जो है लैंड मोटेशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप देरी से अंचलाधिकारी या कर्मचारी के पास जाते हैं लैंड मोटेशन के लिए, वहां पर फिर उनको कई तरह की चीजों को देखना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, इसलिए वहां पर समस्या खड़ा हो जाता है कि पुराने चीज को लैंड मोटेशन के समय होने लगती है। वैसे इसका कोई डेट या दिन निश्चित नहीं है कि इतना ही दिन में आप करा लीजिए लैंड मोटेशन। देखिए, अभी नया दाखिल खारिज का जो नियम आया है उसमें 15 दिन के अंदर जो है आपको दाखिल खारिज करा लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि लेकिन पुराने भी जमीन का लैंड मोटेशन जरूर होगा। लेकिन बहुत लोग कमेंट करते हैं कि उसका पेपर नहीं है। लेकिन जो जमीन आपके नाम से नहीं है लेकिन वो आपके भी माँ के नाम से है, पिता के नाम से है, दादा के नाम से है, तो उनके नाम से आप एक वंशावली बना लीजिए और वंशावली बनाने के बाद जो है वो जमीन जो है आपको दाखिल खारिज हो जाएगा, लेकिन थोड़ी समय लगेगी। ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय